नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत की नई चिंता पर। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा जीतने के लिए दो काम कर सकती है। एक, वो ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है, ईवीएम को बदला भी जा सकता है, और दूसरा, पोस्टल बैलेट के लिफाफे बदले जा सकते हैं, फाड़े जा सकते हैं, या फिर उनके साथ किसी अन्य तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिए हर बार बॉक्स लगाए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण गड़बड़ी की आशंका पैदा हो गई है। पहले बात करेंगे ईवीएम की सुरक्षा पर और फिर पोस्टल बैलेट पर। इस बार प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पोस्टल बैलेट को लेकर चिंता में है। इसकी दो वजह है। भाजपा की चिंता की वजह यह है कि पुलिस कर्मियों से लेकर अन्य सरकारी कर्मचारी सरकार से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहे हैं और कई बार आंदोलन भी हुए हैं, जिस कारण भाजपा को डर सता रहा है कि ये वोट कहीं उनके खिलाफ ना चला जाए। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं की बात करें तो इनका कहना है कि इस बार पोस्टल बैलेट का वोट उन्हें मिल रहा है। यह इस बार बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इस बार पोस्टल बैलेट का वोट प्रदेश में बहुत ज्यादा है, यह सही बात है, और यह वोट बड़ा खेल भी कर सकता है। इसकी संख्या उस लेवल पर है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हरीश रावत की ईवीएम से छेड़छाड़ की चिंता पर बात करते हैं। इस बार प्रदेश में 11,697 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। कुल मतदाता 82,66,000 थे और एक ईवीएम में 3,840 तक वोट डाले जा सकते हैं। और ध्यान में रखना चाहिए कि इस बार कोविड के कारण एक बूथ के लिए 1250 मतदाताओं की अधिकतम संख्या तय कर दी गई थी। इस तरह से क्या हजारों ईवीएम बदली जा सकती है या फिर छेड़छाड़ की शिकार की जा सकती है, वो भी कई लेयर की सुरक्षा और निगरानी के बीच में? यह एक बड़ा सवाल है। ईवीएम वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में जमा हो जाती है। वैसे तो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर पर होती है। इसमें सुरक्षा का एक घेरा अर्धसैनिक बलों के पास होता है। इसके बाद जो दूसरा सुरक्षा का घेरा होता है वो केंद्रीय सुरक्षा बल के पास होता है, और जो बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो सुरक्षा घेरा होता है वो प्रदेश की पुलिस के पास होता है, प्रदेश के पुलिस बल के हाथों में होता है। वहां पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और आदि जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी होती है। यह बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होती है। इसके बाद भी मेरा एक सवाल है, आज हर हाथ में मोबाइल फोन है, लोग झट से रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या ऐसे में फिर भी संभव है प्रदेश में हजारों की संख्या में ईवीएम को बदला जा सके या फिर उनके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सके? हर बार यह सवाल उठता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, छेड़छाड़ की आशंका पैदा हो गई है, लेकिन यह सवाल ही बनकर रह जाता है। इसीलिए पोस्टल बैलेट पर बात करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईवीएम से इतने बड़े पैमाने पर या इतने बड़े लेवल पर छेड़छाड़ संभव है कि जिससे सारा का सारा चुनाव भी पलट जाए। पोस्टल बैलेट की बात करें तो प्रदेश में इस बार कुल पोस्टल बैलेट की संख्या 4% के आसपास है। यह बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या है। प्रदेश में सर्विस वोटर की कुल संख्या 93,978 है। ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक सर्विस वोटर ही पोस्टल बैलेट से मतदान करते आए हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और सभी दिव्यांग मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान कर दी है। इस तरह से प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,65,113 है और दिव्यांग वोटरों की जो संख्या है वो 53,900 के करीब है। इस तरह से कुल पोस्टल बैलेट की संख्या की बात करें तो यह 3,12,991 हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही बड़ी संख्या है। कई विधानसभा सीटों पर तो कई हजार पोस्टल मत है। इसीलिए हरीश रावत को चिंता है कि कोई भी बड़ा खेला किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेसियों के सभी उम्मीदवारों से और जिला अध्यक्षों से ईवीएम की निगरानी की अपील की है। अब 10 मार्च को मतगणना होनी है और इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप 10 मार्च तक लगते रहने हैं। चुनाव के बाद ये लगते ही रहते हैं, वोटिंग के बाद हर बार लगते रहते हैं। चुनाव में लगातार भाजपा हार भी रही है और लगातार भाजपा जीत भी रही है। कई राज्यों में कांग्रेस भी हारी है और कांग्रेस भी जीती है। ऐसे में मेरा यह मानना है कि 10 मार्च तक इसी तरह से बात होती रहेगी। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए, और मेरा मानना है कि चुनाव आयोग करा भी रहा है।
इसीलिए रिजल्ट का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि प्रदेश की जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।